नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। आप सुन रहे हैं रेडियो दास्तान, जहाँ तुम हो। पहली कड़ी है ये, सिलसिलेवार चलेगी। आप लगातार सुनेंगे ये दास्तान रेडियो हिंदुस्तान पर। आज की कड़ी का नाम है पहली रोशनी। एक मोहब्बत जो किसी नाम की मोहताज नहीं। रात कभी कभी बहुत अजीब होती है। दिन भर दुनिया आपको अपने बीच उलझाए रखती है। लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, फ़ोन बजते हैं, ईमेल आते हैं, काम की लिस्ट ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। फिर धीरे धीरे रात उतरती है और दुनिया अपने अपने बिछौनों में सिमट जाती है। तभी पता चलता है कि ये मन दिन भर किसके इंतज़ार में था। ऐसा ही कुछ उस रोज़ भी हुआ, उस रात भी हुआ। वो जुलाई की उमस भरी रात थी। बाहर कहीं दूर बारिश हुई थी। खिड़की के बाहर मिट्टी की गंध हवा में घुली हुई थी। कमरे में एक पुराना सा लैंप चल रहा था, जिसकी पीली रोशनी किताबों पर गिर रही थी। टेबल पर आधी ठंडी हो चुकी चाय रखी थी। लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर कई विंडोज़ थीं। कुछ अधूरी फाइलें, कुछ लेख, कुछ नोट्स, और सबसे ऊपर खुला हुआ था फेसबुक। प्रांशुल ने घड़ी देखी। 11:15 बज रहे थे। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, माउस हिलाया। स्क्रीन फिर से चमक उठी। दाएं कोने में शायद हरी बत्ती सी चमकी थी। रोशनी एक्टिव नाउ। बस इतना सा दृश्य। लेकिन प्रांशुल के चेहरे पर अनायास ही एक मुस्कान आकर बिखर गई। कभी कभी खुशी की कोई बड़ी वजह नहीं होती। वो केवल एक छोटे से हरे बिंदु के रूप में स्क्रीन पर चमक जाती है। प्रांशुल ने मन ही मन कहा, आ गई। फिर खुद ही मुस्कुरा दिया। ये भी कोई मिलने का तरीका है। एक हरी बत्ती और दिल ऐसे धड़कने लगे जैसे कोई बरसों बाद सामने आ गया हो। उसने चैट बॉक्स खोला। उंगलियां कीबोर्ड पर आकर ठिठक गईं। अचानक क्या लिखूं? हाय। नो, ये तो बहुत साधारण। कैसी हो? ओहो, ये भी काफ़ी फॉर्मल लग रहा है। जाग रही हो? ये ठीक है, थोड़ा अपनापन है इसमें। जवाब आया नहीं। शायद वो कुछ लिखने ही वाली होगी। वो इंतज़ार करने लगा। उसे हमेशा लगता था कि कुछ लोग पहले लिखें तो शब्दों का स्वाद बदल जाता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद स्क्रीन पर एक छोटी सी सूचना उभरी। रोशनी इज टाइपिंग। प्रांशुल के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे हमेशा ये 3 शब्द बहुत खूबसूरत लगते थे। इज़ टाइपिंग, समवन इज़ टाइपिंग। मानो कहीं कोई दूर बैठा अपने दिल से कुछ प्यार के अल्फाज फूलों की तरह चुन रहा हो। और फिर संदेश आया। वो भी बिना बात के खुश है और हम भी। प्रांशुल ने पढ़ा, दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा। वो हंस पड़ा। ज़ोर से नहीं, मन ही मन। वैसी हंसी जो सिर्फ होठों तक आती है और आँखों में चमक जाती है। उसने जवाब लिखा, हा हा हा, हम वैसे तो बिना बात के खुश हैं, पर देखें तो कमाल की बात पर खुश हैं।
संदेश भेजते ही उसने स्क्रीन को देखने के बजाय खिड़की के बाहर देखा। बारिश शायद थम चुकी थी। पेड़ों से अब भी बूंदें टपक रही थीं। उसे लगा जैसे दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत किसी बड़े इजहार से नहीं होती। वे बस दो लोगों की साझा मुस्कान से शुरू होते हैं, बिना वजह, बिना घोषणा, बिना किसी ऐलान के, बिना किसी नाम के। सोए नहीं? आई थॉट आप सो गए होंगे। प्रांशुल मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि अब एक छोटी सी जिद उसके भीतर सिर उठाने वाली है। एक ऐसी जिद जो शायद किसी को बचकानी लगे, लेकिन प्यार की शुरुआत अक्सर ऐसे ही बचकानी चाहतों से होती है। उसने लिखा, ओह, एक रिक्वेस्ट करूं आपसे? जवाब आया तुरंत उस तरफ से, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसने गहरी सांस ली और फिर टाइप किया, तुम बोलो ना, आप मत बोलो प्लीज़ मुझे। संदेश भेजने के बाद पहली बार उसे हल्की सी घबराहट सी महसूस हुई। कहीं वो हंस न दे, कहीं उसे ये बात अजीब सी ना लगे, कहीं वो ये ना कह दे, अरे इतनी सी बात। लेकिन कुछ बातें इतनी सी नहीं होती, कुछ बातें छोटी सी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है किसी के लिए। संबोधन बदलने में कभी कभी पूरा रिश्ता बदल जाता है। स्क्रीन फिर चमकी। यही ज़िंदगी है डियर। फिर ओके बाबा। प्रांशुल ने संदेश पढ़ा, लेकिन वो उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था जो अभी तक आया नहीं था। क्या वो सचमुच तुम कहेगी, या फिर बात बदल जाएगी? उस रात पहली बार उसे महसूस हुआ कि कभी कभी पूरी दुनिया का भविष्य एक शब्द पर आकर टिक जाता है, और वो शब्द था तुम। कमरे में घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। बाहर हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। प्रांशुल ने कुर्सी पर अपनी पीठ टिका दी। उसे क्या पता था कि आने वाले कुछ मिनट्स उसकी ज़िंदगी के बड़े शानदार खूबसूरत मिनटों में बदलने वाले हैं। उसे ये नहीं पता था कि स्क्रीन के उस पार बैठी वो लड़की केवल एक इंसान नहीं, धीरे धीरे उसकी लिखी जाने वाली हर कविता की धड़कन बनने जा रही है, और शायद उसकी पूरी ज़िंदगी की सबसे लंबी प्रतीक्षा भी आज ही थी। फिर मिलूँगा आपसे इस कहानी की दूसरी कड़ी लेकर रेडियो दास्तान पर। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।